लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स लॉन्ग यून से हार गया था, जिसके बाद मास्टर जियो जियान ने सबसे कहा था कि जिसकी इस कंपटीशन में रैंक आई है उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को अर्थ पर देखते हैं, जहां पर वो मास्टर होंग से कहता है कि ये ट्रेनिंग 100 साल की होने वाली है, जिसकी वजह से अर्थ पर अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई बंदा अर्थ पर अटैक करने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर बन चुका हूँ। पर मुझे चिंता है उस इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट की, जो अगर जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। इस पे मास्टर लीशेंग कहते हैं कि माना कि मास्टर होंग ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं और तुम भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, पर मैं तो अर्थ पर ही रहूंगा ना। इस पे मास्टर होंग, जो होलोग्राम के थ्रू इनसे बात कर रहे थे, वो मैक्स से कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें बाकी चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर तुम्हें याद रखना होगा कि 100 साल तुम्हारे लिए तो कम है, क्योंकि तुम एक कल्टीवेटर हो, पर ऑर्डिनरी अर्थ के ह्यूमंस के लिए 100 साल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उतनी ही इनकी ज़िंदगी होती है। इसलिए हो सकता है कि भले ही तुम अपने ट्रेनिंग के दौरान वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू अपनी फैमिली और दोस्तों से मिल पाओ, लेकिन शायद वो तुम्हें ट्रेनिंग के बाद जिंदा ही ना मिले। ये सुन के मैक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ कई दिनों तक टाइम स्पेंड करता है और ईवा को भी ये बात बता देता है। ये सुन के ईवा भी दुखी हो जाती है और बोलती है कि जब से हमने शादी करी है तब से अब तक 10 साल पलक झपकते ही बीत गए हैं और मैं होप करूंगी कि ये 100 साल भी ऐसे ही बीत जाए। आगे मैक्स अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है, जहां जाते हुए वो अपने माइंड में सोच रहा था कि वो एक दिन जरूर इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट को खत्म करने का तरीका ढूंढ लेगा। अब मैक्स अपनी शिप से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की शिप में आता है, जहां जियानवू किंगडम के और भी कल्टीवेटर्स बैठे थे और उन सबको वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा था। तभी कैंगबो मान्यो वहाँ होलोग्राम के थ्रू आता है और मैक्स से कहता है कि जियानवू किंगडम का इंचार्ज होने के नाते मैं ही तुम सबको हेडक्वार्टर्स तक लेकर जाऊंगा, लेकिन ये सफर 3 साल का होगा, इसलिए तब तक तुम वर्चुअल रूम में ट्रेनिंग कर सकते हो। साथ ही कैंगबो मान्यो मैक्स को वर्चुअल रूम में माउंट जियांगियो नाम का एरिया दिखाता है, जहाँ पर न केवल जीनियस बैटल जीतने वाले ट्रेनिंग कर रहे थे, बल्कि वहाँ और भी कई सारे कल्टीवेटर्स थे। तभी मैक्स अपने मन में सोचता है कि मेरी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी यूनिवर्स लेवल पर तो पहुंच गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे आगे के लेवल्स पर जाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऊपर से वर्ल्ड मास्टर लेवल और मेरे लेवल के बीच अभी काफ़ी गैप है। अब मैक्स उस जगह पर घूमने लगता है जहाँ वर्चुअल यूनिवर्स का कोर मेंबर होने की वजह से उसे काफ़ी लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा था। साथ ही वो यहाँ ट्रेनिंग करते करते काफ़ी ट्रेजर भी खरीद सकता था, इसलिए मैक्स अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पर ऐसा करते हुए बोलता है कि अभी भी मुझे बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। अब 3 साल बीत जाते हैं, जहां उसे अपने 3 साल की ट्रेनिंग काफ़ी सही लग रही थी, पर वो सोचता है कि जैसे जैसे मैं कल्टीवेशन को समझ रहा हूँ वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जा रही है, पर धीरे धीरे मुझे ये सब एक्सपीरियंस करना ही होगा। तभी कैंगबो मान्यो उसके पास आ जाता है और बोलता है कि हम वर्चुअल यूनिवर्स के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए हैं। तभी मैक्स अपनी शिप के सामने बहुत बड़ी सैटेलाइट देखता है। तभी कैंगबो मान्यो मैक्स को बताता है कि ये सैटेलाइट बहुत ही एडवांस वेपन से लैस है। उसी वक्त मैक्स वहाँ का बाकी नज़ारा भी देखता है, जिसे देखकर मैक्स चौंक गया था, क्योंकि वो जगह बहुत एडवांस थी। अब मैक्स उस शिप से निकलकर दूसरी शिप में आ जाता है, जिसमें बाकी सारे कल्टीवेटर्स थे। साथ ही वहाँ मास्टर जियो जियान भी थे, जो सभी कल्टीवेटर्स के आते ही एक पोर्टल ओपन करवा के शिप शुरू करवा देते हैं, जहाँ पोर्टल में जाते हुए सभी कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बल्कि वो तो आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। तभी मास्टर जियो जियान कहते हैं कि हम अभी एक दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं, जहाँ का टाइम अलग है, इसलिए टाइम रोटेशन के कारण सभी को ये दर्द महसूस हो रहा है। अब वो सब दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं, जहाँ अजीब अजीब सी रोशनी थी। तभी मास्टर जियो जियान कहते हैं कि जैसे एक प्लैनेट की एज होती है, वैसे एक यूनिवर्स की भी होती है, और जिस यूनिवर्स में हम अभी आए हैं वो ज़्यादा पुराना नहीं है। साथ ही यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है और टाइम भी यहाँ तेज़ चलता है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्स अभी ठीक से बना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर यूनिवर्स की रचना देख सकते हो, जिसके कारण तुम्हें कल्टीवेशन समझने में मदद मिलेगी।
तभी वो सब उसी यूनिवर्स की एक सिटी के पास आ जाते हैं जिसका नाम केओस था, और ये इस यूनिवर्स की सबसे पहली सिटी है। लेकिन ये इतनी पुरानी है जितनी पुरानी नॉर्मल यूनिवर्स में कई किंगडम्स भी नहीं हैं। अब वो सब शिप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाहर आते हुए मास्टर जियो जियान सबको बताते हैं कि इस यूनिवर्स में 3 तरह के ट्रेजर्स हैं, जिसमें पहला तो वो अजीब सी लाइट है जिनसे तुम यूनिवर्स की रचना समझ सकते हो, दूसरा ये सिटी है जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, और तीसरा सिटी के बाहर के मॉन्स्टर्स। लेकिन जिनके पास ज्यादा एबिलिटी नहीं है वो अकेले सिटी के बाहर मत जाना। तभी उस सिटी का गेट खुलता है जिससे पर्पल ऑरा निकल रहा था, जिसके कारण सभी को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पर्पल ऑरा एक हीलिंग ऑरा था। अब वो सब सिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ मास्टर जियो जियान सबसे बोलते हैं कि ये सिटी एक पर्सन की है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि सिटी का ओनर शायद इमोर्टल लेवल पर होगा। उसी वक्त वो सभी एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर अलग अलग 52 तरीके के पिलर्स थे। तभी मास्टर जियो जियान सबसे कहते हैं कि ये पिलर्स सुपर नाइट ने बनाए हैं और ये पिलर्स 52 कल्टीवेशन पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ने भी एक पिलर को भी अच्छे से समझ लिया तो उसे स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन पिलर को समझने का सिर्फ हर बंदे को एक चांस मिलेगा और उन सबको 7 दिन के अंदर ही पिलर को समझना होगा। अब मास्टर जियो जियान उन सबको अपने अपने पिलर चुनने का मौका दे देते हैं तो मैक्स इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक पिलर से रोशनी आती हुई दिखती है जिसे टच करने पर मैक्स को पानी का एहसास होता है, इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि वो इसी पिलर को चुनेगा। तभी रोंग जुन वहाँ आ जाता है और मैक्स को बताता है कि उसने जाइंट एक्स केओस का पिलर चुना है। साथ ही वूका ने भी वही चुना था क्योंकि वो पिलर जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर ने बनाया था। उसी वक्त वो सब देखते हैं कि बाहर बहुत तेज तेज धमाके हो रहे हैं, जिन्हें देखकर वूका कहती है कि इन धमाकों के प्रेशर से तो लग रहा है कि 2 इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स लड़ रहे हैं। तभी वो सब देखते हैं कि उन धमाकों से स्पेस में भी क्रैक आने लगते हैं और एक शिप भी उन क्रैक में खिंच जाती है। साथ ही कई प्लैनेट्स भी तबाह हो जाते हैं। उसी वक्त मास्टर जियो जियान बोलते हैं कि इस सिटी के आसपास फाइट करना बैन है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। तभी सब कुछ स्लो हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर जियो जियान कहते हैं कि सिटी के ओनर को इसका पता चल गया है। इधर हम सिटी के ओनर की ताकत महसूस करते हैं, जहाँ उसकी झलक देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। तभी वो ओनर उन प्लैनेट्स को ठीक कर देता है और उन क्रैक्स को भी बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन कल्टीवेटर्स को राख बना देता है। तो ये देखकर वूका कहती है कि इस ओनर ने तो एक ही झटके में सब कुछ कर दिया। ये सुन के रोंग जुन बोलता है कि वो तो यहाँ आया भी नहीं, उसने तो बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से 2 इमोर्टल लेवल कल्टीवेटर्स को राख बना दिया। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि मैं अपने मास्टर के साथ 60 मिलियन ईयर्स तक थी और मैंने अब तक जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन देखा है वो यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर था, पर इस सिटी का ओनर तो किसी अलग ही लेवल पर लग रहा है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि हम सब अपने आप को जीनियस समझते हैं, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में इस ओनर जितना ताकतवर पर्सन ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है जब मुझे कल्टीवेटर बनने से पहले लगा करता था, पर मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मैं एक कल्टीवेटर बन सकूंगा। इसलिए हो सकता है कि मैं भी एक दिन इस ओनर जितना ताकतवर बन पाऊं। अब वो सब एक बड़े से गेट के सामने आ जाते हैं। तभी मास्टर जियो जियान उस गेट को गार्ड कर रहे रोबोट के सामने जाकर गेट ओपन करवाते हैं और सबको बताते हैं कि ये जगह केओस स्टॉर्म स्पेस है। तभी मैक्स देखता है कि वो गेट ही बहुत ज्यादा बड़ा था, ऊपर से उसे इतने बड़े बड़े रोबोट्स गार्ड कर रहे थे। उसी वक्त मास्टर जियो जियान बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे कई सारे गेट्स हैं और उनके पीछे कई सारे पिलर्स हैं जो मिलियन ऑफ ईयर से यहाँ पर हैं और वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का ट्रेजर है। इसलिए मैं होप करूंगा कि आप सब इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तभी मैक्स सोचता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ के कितने ईयर्स होंगे। इस पे बबाता कहती है कि वो अप्रॉक्स 10 बिलियन ईयर्स होंगे। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अर्थ ही 4.1 बिलियन ईयर्स पुरानी है और ये टॉम स्टोन तो अर्थ से भी पुराने हैं। पता नहीं इनमें क्या सीक्रेट होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।